भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भाजपा की सावरकर गौरव यात्रा। मान हो तो याद रखें बीजेपी सेना की चेतावनी। भगवा टोपी और गमछा पहने मैं सावरकर लिखित तख्तियां लेकर मंगलवार को वीर सावरकर गौरव यात्रा में जिले के हजारों लोग शामिल हुए। वीर सावरकर जिंदाबाद, सावरकर जी के सम्मान में बीजेपी शिवसेना मैदान में के नारों से गांधी चौक गूंज उठा। शिवसेना भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि इस बार सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलवार को भंडारा में सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत स्थानीय राजीव गांधी चौक क्षेत्र से हुई। सांसद सुनील मेंढे और विधायक नरेंद्र भोंडेकर के नेतृत्व में हजारों सावरकर प्रेमियों ने मैं सावरकर लिखी टोपी और दुपट्टे पहनकर हिस्सा लिया। शहर के मुख्य मार्ग पर निकली यात्रा के दौरान असर फाउंडेशन के कलाकारों ने विभिन्न स्थानों पर सावरकर के जीवंत इतिहास को बताने वाले नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। यात्रा गांधी चौक पर समाप्त हुई, जहां जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद सुनील मेंढे ने कांग्रेस और उनके नेताओं की निंदा की और स्पष्ट किया कि देश में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने यह कहकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि सत्ता के लिए बेताब कांग्रेसी नेता इस प्रकार की हरकत बंद करे, नहीं तो सड़कों पर उतरकर जवाब देंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष शिवराम गिरेपुंजे, शहर अध्यक्ष संजय कुंभलकर, शिवसेना जिला प्रमुख अनिल गायधने, नगर संघ नेता पंकज हाड़गे, रामदास शहारे, जिला महासचिव प्रशांत खोब्रागड़े, हेमंत देशमुख, तहसील भाजपा अध्यक्ष मोहन सुरकर सहित अन्य उपस्थित थे। परिचय जिला महासचिव चैतन्य उमालकर, संचालन भाजपा भंडारा नगर अध्यक्ष संजय कुंभलकर ने किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा और शिवसेना के पदाधिकारियों और साधारण सावरकर प्रेमियों ने हिस्सा लिया। बेकाबू कार जा घुसी खेत में, कॉलेज छात्र की गई जान। ग्राम अर्जुनी के पास खेत परिसर में हुआ हादसा। एक तेज रफ्तार कार चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट जाने के कारण बेकाबू कार सड़क से 500 फीट अंदर जाकर एक खेत में जा घुसी। इसी बीच कार में सवार कॉलेज छात्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक का नाम बरटोली निवासी डेविड धनराज रहीले, उम्र 19 वर्ष बताया गया है। वह नागपुर के प्रियदर्शनी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र था। यह भीषण दुर्घटना सोमवार 3 मार्च को घटी। जानकारी के अनुसार डेविड की परीक्षा खत्म होने पर वह अपने गांव वापस आया था। सोमवार 3 अप्रैल को वह और उसका दोस्त वैभव उमेश राजाभोज अपनी कार क्रमांक MH35 AG 9977 लेकर आया एवं उसे लेकर निकला। दोनों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरकर नवेगांव बांध की ओर जा रहे थे। कार वैभव ही चला रहा था। इसी बीच तेज रफ्तार के कारण चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और कार अर्जुनी से आधा किलोमीटर दूर जाकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक खेत की पेड़ों को तोड़कर 500 फीट दूर जाकर रुक गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक दुर्घटना कार की तेज रफ्तार की वजह से ही हुई है, जिसके चलते चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया। इस घटना में कार चालक वैभव भी घायल हो गया है। इस मामले में अर्जुनी मोरगा पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ भादवी की धारा 279, 337, 304 एवं मोवाका की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जाँच पुलिस हवालदार कोडापे कर रहे हैं।
गर्मियों में बेमौसम बारिश से विदर्भ के तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने 7 अप्रैल तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। एक बार फिर अगले 3 दिनों तक विदर्भ के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश की संभावना जताई है। विदर्भ के 7 अप्रैल तक बेमौसम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विदर्भ के गढ़चिरौली, गोंदिया और चंद्रपुर जिलों में 5 अप्रैल को बेमौसम बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपनी फसल की देखभाल करें। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विदर्भ के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश की संभावना जताई गई है। 6 अप्रैल को विदर्भ के अकोला जिले में बेमौसम बारिश का अनुमान है, जबकि 7 अप्रैल को विदर्भ के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ गई है। ऐसे में शहर सहित जिले भर में बोतल बंद पानी के व्यवसाय ने जोर पकड़ा है। कुछ व्यवसायियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के नाम पर दूषित पानी की बोतल में भरकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कम कीमत में बोतल बंद ठंडे पानी की बिक्री कर खुलेआम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इस और संबंधित विभाग की अनदेखी होने से स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सामाजिक संगठनों की ओर से गर्मी के दिनों में मार्च माह से ही शहर के सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ शुरू किए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घट गई है। ऐसी स्थिति में चिलचिलाती धूप में प्यास से व्याकुल बाहर गांव से आने वाले नागरिक, विद्यार्थी या कम कीमत में मिलने वाली ठंडे पानी की बोतलें खरीद कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इन बोतलों पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग एवं एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए मजबूरन वे इन बोतल बंद पानी को खरीद रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ नामांकित कंपनियों का पानी मिनरल वाटर रहता है। इन बोतलों में नियमों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग डेट व एक्सपायरी डेट रहती है। ऐसे में नागरिकों को बोतल बंद पानी खरीदते समय इन बातों को ध्यान में लेकर ही पानी की खरीदी करना आवश्यक है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से एसटी डिपो के डीजल पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे। इससे एसटी बसों को निजी पेट्रोल पंप पर डीजल भरने के लिए जाना पड़ता था। ऐसे में बसों को काफी समय तक निजी पंप पर कतार में रुकना पड़ता था। इससे यात्रियों को देर होती थी। लेकिन अब डीजल कंपनियों ने डीजल के दाम कम करने के कारण बंद पड़े भंडारा विभाग के 6 पंप शुरू कर दिए गए हैं। अब बसों में यही से डीजल भरवाया जा रहा है, जिसके कारण राहत मिली है। एसटी बस नागरिकों के लिए काफी सुविधाजनक साधन है, जिससे एसटी महामंडल निगम अपनी सेवा अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। बसों को लगने वाला ईंधन डिपो में उपलब्ध कराने के लिए 6 विभाग के 6 पंप शुरू किए हैं। परिणामतः अब डिपो से ही बसें फुल होकर डिपो से निकलती है एवं उन्हें पेट्रोल पंप पर लगी लाइन की लंबी कतारों में रुकना नहीं पड़ रहा है। इससे यात्रियों का समय बर्बाद नहीं होता। भंडारा शहर में नगर परिषद की ओर से कचरा प्रबंधक हेतु विभिन्न जगह कंटेनर रखे गए हैं। वहीं इसी बीच शहर में कुछ जगह के कंटेनर हटाए गए हैं, लेकिन शहर के नागरिकों द्वारा कंटेनर रखे गए खुली जगह पर ही कचरा फेंका जा रहा है। शहर में अनेक जगह गंदगी का आलम है। कचरे के ढेर सड़क किनारे ही लगे होने के कारण आवाजाही करने वाले नागरिकों को दुर्गंधी का सामना करना पड़ रहा है। गत कुछ दिनों से नगर परिषद की ओर से शहर में कचरा प्रबंधन की मुहिम तीव्र की गई, जिसके तहत नियमित शहर में कचरा जमा करने वाली गाड़ियां घूमकर कचरा इकट्ठा कर रही है। लेकिन शहर के अनेक परिसर में नागरिक जागरूकता बरतती दिखाई नहीं पड़ रही है। नगर परिषद की ओर से कुछ जगह के कंटेनर हटाए गए हैं। नागरिक उसी जगह कचरा फेंक रहे हैं। जगह सड़क किनारे ही खुली जगह पर कचरा फेंकने के कारण हवा चलने पर कचरा इधर उधर बिखर जाता है, जिससे आवाजाही करने वालों को त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे नगर परिषद प्रशासन इस और गंभीरता से ध्यान देकर तत्काल उपाय योजना करे, ऐसी मांग शहर के नागरिकों ने की है। विश्व मांगल्य सभा के लिए सौभाग्य का क्षण है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से विशेष भेंट करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे विश्व मांगल्य सभा द्वारा संचालित कार्यक्रमों से अवगत कराया। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने विश्व मांगल्य सभा द्वारा संपादित कार्यक्रमों को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भविष्य में सांगठनिक उद्देश्य प्राप्ति में यथोचित सहयोग प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदत्त करते हुए शुभेच्छाएं प्रदान की। इस बैठक में प्रमुखता से विश्व मांगल्य सभा के सभाचार्य आचार्य स्वामी जितेंद्रनाथ महाराज, श्रीनाथ पीठ, देवनाथ मठ, क्षेत्र सुलझी अंजनी ग्राम तथा सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती रेखा देवी खंडेलवाल व कुछ पदाधिकारी गण उपस्थित रहे।
पूर्व की राज्य सरकार की शिव भोजन थाली योजना कई लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। इसका बेघर निराश्रित व्यक्ति को अच्छा खासा लाभ हो रहा है। शहर में अनेक बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से शिव भोजन केंद्र चलाया जा रहा है। यहाँ इस योजना से प्रतिदिन 100 थाली का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर गरीब व जरूरतमंद मजदूर एवं कामगारों की रेल पेल होने से थालियां कम पड़ रही है। इस कारण संबंधित शिव भोजन केंद्र की थालियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। राज्य में जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में आई थी, तब शिव भोजन थाली सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। योजना के अंतर्गत बेघर निराश्रित लोगों को दैनिक भोजन प्रदान किया जाता है। शुरुआती दौर से ही यह योजना शहर के गरीब, जरूरतमंद एवं बेघर लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। गरीबों को कम दाम में भोजन उपलब्ध कराने के लिए नागरिकों द्वारा तत्कालीन एवं वर्तमान सरकार का आभार माना जा रहा है। बढ़ते शहरीकरण से नागरिकों को मूलभूत सुविधा के साथ घन कचरा प्रबंधक जरूर होकर साकोली में घन कचरा प्रबंधक एवं गाद निस्सरण केंद्र को सोमवार 3 अप्रैल को जिलाधिकारी ने भेंट देकर जायजा लिया। सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शहर स्वच्छ बनाने के लिए कचरा प्रबंधन जरूरी होने की बात जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने कही। 3 अप्रैल की सुबह जिलाधिकारी ने साकोली नगर परिषद के कामों का जायजा लिया। घन कचरा प्रबंधक एवं गाद निस्सरण केंद्र को भेंट देकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर परिषद भंडारा के मुख्याधिकारी विनोद जाधव, नगर परिषद तुमसर मुख्याधिकारी सिद्धार्थ मेश्राम, नगर परिषद पौनी मुख्याधिकारी विवेक मेश्राम एवं नगर परिषद लाखांदूर सौरभ कावले उपस्थित थे। नगर परिषद के सभागृह में फोटो द्वारा घन कचरा प्रबंधन प्रक्रिया की जानकारी जिलाधिकारी ने समझी। इस समय नगर परिषद अधिकारी रामटेके एवं स्वप्निल हमाने ने घन कचरा एवं गाद निस्सरण परियोजना पर पूरी जानकारी जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी कुंभेजकर ने परिसर के घन कचरा प्रबंधक केंद्र को प्रत्यक्ष भेंट देकर निरीक्षण किया। इस समय जिलाधिकारी के हस्ते पौधारोपण किया गया। इस वर्ष मार्च में शहर वासियों ने दिन भर तेज गर्मी, सुबह गर्मी व कड़ाके की ठंड का अनुभव किया। ऐसे में बदलते परिवेश के चलते पिछले 1 माह में सर्दी, खांसी व बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही जिले के सामान्य अस्पताल व निजी अस्पतालों की ओपीडी में भी इजाफा हो गया है। यदि वातावरण में परिवर्तन सहन नहीं हो पाने की वजह से बहुत से लोग सर्दी, बुखार और खांसी से पीड़ित हो जाते हैं। इस साल मार्च के महीने में मौसम का मिजाज लगातार बदलता रहा है। शुरुआत में तेज गर्मी का एहसास हुआ, शाम होते होते गर्मी और सुबह में ठंडक बढ़ती जा रही थी। ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा प्रभावित युवा और बुजुर्ग हुए। इसमें मार्च 2021 के महीने में इन्फ्लुएंजा के उपवायरस कोरोना के H3N1 ने भी नागरिकों की टेंशन बढ़ा दी। इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीज 1 सप्ताह से अधिक समय से खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित रहता आया। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया था। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरीजों की संख्या में इजाफा माहौल में बदलाव की वजह से हो रहा है। अब समय आ गया है कि नागरिक कहे कि ऐसे बदलते परिवेश से गर्मी बेहतर है। स्कूल जाने के लिए निकली कक्षा 12वीं की नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने पर जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय भंडारा के न्यायाधीश PB तिजारे ने अपराधी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2021 में अडाल पुलिस थाने के तहत हुई। अपराधी का नाम पौनी तहसील के कौलेवाड़ा ग्राम निवासी सुभाष देवनाथ भोते, उम्र 25 वर्ष है। घटना के दिन कक्षा 12वीं में अध्ययनरत नाबालिग बच्ची घर से निकली पर घर नहीं लौटी। वह प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक घर लौटती थी। तब लड़की के पिता ने गांव में उसकी तलाश शुरू की। बेटी की सहेलियों से पूछा। उस समय नाबालिग लड़की की साइकिल पहला ग्राम के पांठेले के पास मिली। बेटी वापस नहीं लौटी तो उसके पिता ने अडाल पुलिस को मामले की जानकारी देकर 26 सितंबर 2021 को गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। इसी बीच लगभग 1 सप्ताह के बाद 4 सितंबर 2021 को नाबालिग बच्ची मिली। उस समय नाबालिग लड़की के बयान दर्ज किए गए। प्रेम में फंसाकर उसे सुभाष भोते भगा ले गया था। इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376, उपधारा 4-6 पोक्सो कानून 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला कोर्ट में पेश करने पर जिला सत्र न्यायाधीश PB तिजारे ने सुभाष देवनाथ भोते, उम्र 25 वर्ष को 20 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया।
महाराष्ट्र राज्य हज समिति के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष हज यात्रा के लिए नागपुर शहर एवं जिले से कुल 1203 इच्छुकों ने अल्लाह के घर का तवाफ करने की तमन्ना के लिए आवेदन किया था। इनमें 492 खुशनसीबों को हज की अदायगी पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वे इस वर्ष हज यात्रा पर जाएंगे और अल्लाह के घर का तवाफ करेंगे। सेंट्रल हज कमेटी द्वारा निकाले गए ऑनलाइन ड्रॉ में नागपुर के इन इच्छुकों को हज यात्रा के लिए चुना गया है। हज यात्रा के लिए निकाले गए ड्रॉ की सूची जारी होते ही चयनितों के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके पूर्व तक ड्रॉ ऑफलाइन होता था और राज्य हज समिति के माध्यम से किया जाता था। पहले से राज्य का कोटा भी निर्धारित हो जाता था, लेकिन अधिकारी के अनुसार इस बार सेंट्रल हज कमेटी ने राज्य को कोई कोटा वितरित नहीं किया। सेंट्रल हज कमेटी द्वारा सीधे ऑनलाइन ड्रॉ निकाला गया। इस बार महाराष्ट्र से कुल 23,982 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें नागपुर जिले से 1203 आवेदन आए थे। सेंट्रल हज कमेटी ने ड्रॉ के माध्यम से महाराष्ट्र के कुल 15,082 सीटों पर आवेदनकर्ताओं का चयन किया है। मतलब इस बार महाराष्ट्र से कुल 15,082 लोग हज कमेटी के माध्यम से हज यात्रा पर जाएंगे। बता दें कि पिछले वर्ष कोटा कम होने की वजह से काफी लोग हज पर नहीं जा सके थे। इस बार केंद्र सरकार ने पूरे भारत में हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जाने वाले हज यात्रियों के लिए 1,40,000 सीटों का कोटा उपलब्ध कराया है। इसके अलावा निजी टूरिस्ट एजेंसियों को भी अलग से 35,000 सीटें प्रदान की गई है। लाखनी तहसील के मानेगांव में शाम 5 बजे के दौरान तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक के नाम बिरजू उदय सिंह चित्तौड़िया और कृष्णा सिंह चित्तौड़िया है। इस घटना के बाद ग्राम मानेगांव में शोक की लहर है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यहां से 2 किलोमीटर दूर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम मानेगांव है। गाँव में लगभग एक माह पूर्व यह घुमंतु समाज का एक परिवार आया। मानेगांव सड़क में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अपना ठौर तलाश कर इस परिवार के लोगों ने निकट परिसर में 1 महीने से आयुर्वेदिक औषधियां बेचकर अपना जीवन यापन करना शुरू किया था। बिरजू उदय सिंह चित्तौड़िया और कृष्णा सिंह चित्तौड़िया दोनों मंगलवार की शाम नहाने के लिए मानेगांव के निकट स्थित तालाब पर गए, लेकिन उन्हें पानी की गहराई का अंदाजा नहीं आने से वह डूब गए। जानकारी मिलते ही तालाब परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। मृतकों की उम्र 20 से 25 वर्ष बताई गई है। मामले की जाँच लाखनी पुलिस कर रही है। नीलज खर्दा महामार्गाचे काम 2 वर्षात पूर्ण करायचे असताना 7 वर्ष लोटून सुद्धा काम पूर्ण झालेले नाही। झालेले काम सुद्धा निकृष्ट दर्जाचे झाले असून मोठमोठ्या फटी पडलेल्या आहेत। जंगलव्याप्त भागातून 7 वर्षांपासून डागडुजी करण्यात आली नाही, त्यामुळे लोकांचे अपघात होत असून वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे। नितीन गडकरी हे रस्ते बांधकामासाठी प्रसिद्ध असले तरी कारधा नीलज महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यात ते पूर्णतः अयशस्वी ठरले आहेत। कंपनीने केलेल्या निकृष्ट कामाची चौकशी करून उर्वरित काम तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात यावे, अन्यथा 10 एप्रिल पासून राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय भंडारा येथे ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी भंडारा मार्फत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन देण्यात आले। निवेदन देताना सुभाष आजबले, पूजा ठवकर, निखिल इमले, प्रवीण उदापुरे, स्वप्नील आरीकर, सतीश सार्वे, अभय डोंगरे, राधे भोंगाडे, गजानन मेहर, पराग वगैरे, गिरीश ठवकर, विनोद निंबाते उपस्थित होते।